आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। इंटरनेशनल सतह पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का त्यारा जैसे ही उड़ान भरता है अमेरिका की जानिब, पीछे क्या होता है और रूस का इरादा क्या है, और यूरोपियन लीडर जो भागे भागे ज़ेलेंस्की के कहने पर अमेरिका पहुंच रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त क्या पोजीशन है और क्या डोनाल्ड ट्रंप यानी कह रहे हैं, उनका इरादा क्या है, इस सारी खबर को आपसे शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का त्यारा जैसे ही अमेरिका की तरफ उड़ान भरता है, तो पीछे रशिया ने बहुत बड़ा भयानक अटैक यूक्रेन पर किया है। इसके मनाजिर ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इतनी बड़ा हमला रशिया की जानिब से किया गया है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आग लगी हुई है, क्योंकि रशिया वाज़ेह पैगाम दे रहा है। एक तरफ यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बुलाकर उसके आगे डील फाइनलाइज कर रहे हैं, यानी मुकमुका हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ यानी मुज़ाकरात किए, मामलात किए, वही बातें अब ज़ेलेंस्की के साथ की जा रही हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगर एग्री होते हैं, जो कि रशिया की ख्वाहिश है, रशिया की टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि जो लैंड है, जो क्रिमिया का इलाका है और जो एरिया जहां रशियन आर्मी मौजूद है, वो यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को छोड़ना पड़ेगा और रशिया के हवाले करना पड़ेंगे। इस हवाले से ज़ेलेंस्की बहुत परेशान है। जैसे उन्हें अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की कॉल गई थी, उसने फौरी तौर पर यूरोप से रब्ता किया था, यूरोपियन लीडरों से रब्ता किया था। तो अब सारे यूरोपियन लीडर जो हैं वो ज़ेलेंस्की की सपोर्ट में अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ने के लिए जा रहे हैं या लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा दंगल अब अमेरिका में सड़ने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यानी डील कर बैठे हैं या डील का इरादा रखते हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, क्योंकि रशिया ने जो बता दिया है और रशिया बार बार बता रहा है कि उसके पास जो रॉकेट मिसाइल है वो बिल्कुल तैयार पड़ा है, सिर्फ उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की यानी देर है। उससे पे क्या होगा, उससे यूरोप और अमेरिका की जो लैंड यानी जो बेसेस होंगी यूरोप और दीगर कंट्रीज में, उनको रशिया आसानी से तबाह कर देगा। यानी एक मिसाइल से 36 निशाने वो ले सकता है, 36 मिसाइल जाकर लगेंगे, तो वो बिल्कुल स्टैंड बाई है, यानी रशियन मिसाइल रशिया का स्टैंड बाई है। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को भी व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि भाई जो इलाके मेरी आर्मी ने हासिल कर लिए, मेरी फौज दाखिल हो चुकी है, मैंने वो लेने हैं, मिनरल वाले इलाके भी लेने हैं, मैंने लैंड भी लेना है। तो इस चीज यानी को देखते हुए अब ज़ेलेंस्की को कन्विंस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि जो इलाके रशिया के पास चले गए हैं, क्रिमिया का इलाका और लैंड और दीगर एरिया, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। इस सारी सूरत हाल में जहां ज़ेलेंस्की हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को यानी एनआरओ के लिए कहेंगे कि एनआरओ मुझे दिया जाए, मुझे बचाया जाए। तो इस हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर डिस्कस डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी जो है शिकस्त के मीडिया पर चर्चा है कि मैं यानी बेइज्जत भी हो रहा हूं और यानी हारा हुआ शख्स भी दुनिया मुझे कह रही है आपको ये काम करना पड़ेगा। तो दूसरी जानिब यूरोप के लीडरान, बरतानिया के वजीर आजम हूं, फ्रांस के मैक्रोन हूं या मिलोनी हूं, ये सारे भागे भागे जा रहे हैं, क्योंकि इनके, आपको याद कराता चलूं, हमेशा ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना कोई किसी का दुश्मन। मफादात की जंग है।
और यूरोप के मफादात जो है वो यूक्रेन की जंग जारी रहने से जुड़ा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए वो भागे भागे जा रहे हैं ट्रंप को कहने कि आप बिल्कुल इस डील को रोकें या ये डील बिल्कुल ना करें, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। असल में जो नुकसान होने जा रहा है, आप अंदाजा करें कौन है जिसको ज्यादा नुकसान होने जा रहा है और किसका यानी आइडिया है या किसकी ये सोच है कि उसने ग्रेटर बनना है। वो इजराइल है जिसने पाकिस्तान पर इंडिया को सपोर्ट की, ड्रोन के जरिए हमले करवाए, यानी पाकिस्तान पर अटैक कराया, ईरान पर अटैक कराया, जंग मुसल्लत की, गजा के लोगों पर कत्लेआम यानी किया, उनको बेदखल करना चाहता है। शाम में वो मुदाखलत कर रहा है, यमन में वो यानी बमबारी करता है, ताजा हमले किए हैं उसने। इस सारी सूरत हाल में इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा और आलमी ताकतें वो यूरोप के साथ खड़ी हुई हैं, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि उनके मफादात जुड़े हुए हैं कि ये जंग जारी रहे। बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये डील और रशिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ ये मामला सेट करने में नाकाम रहे तो सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप को होगा, क्योंकि वो बेइज्जत होकर रह जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो आलमी ताकतें हैं, अगर ये डील हो जाती है तो फिर वो यतीम हो जाएंगे। लेकिन आलमी ताकतें बिल्कुल नहीं चाहेंगी, क्योंकि वही लोग हैं जो जंग शुरू कराते हैं, असला बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा देते हैं, क्योंकि उनके बड़े यानी मफादात हैं। और दूसरी जानिब इजराइल है जिसके ये मफाद में है कि यूरोप सपोर्ट करता रहे, यूक्रेन की जंग जारी रहे। और रशिया जो अब जिसने हमले तेज कर दिए हैं, उसने भी वाज़ेह पैगाम दुनिया को, यूरोप को, अमेरिका को दे दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। यानी ज़ेलेंस्की के वापसी आने तक वो पूरा यूक्रेन भी अपने कब्जे में ले सकता है। तो आप देखते जाएं कि इजराइल ने कैसे पूरी दुनिया में अपना चक्रव्यूह रचाया हुआ है और पूरी दुनिया की जो खुफिया ताकतें हैं वो इजराइल के साथ खड़ी हैं। इस वजह से उसने गजा में जुल्म किया, क्योंकि इजराइल जानता है कि यूक्रेन की जंग खत्म हो गई, रशिया मुकम्मल तौर पर ईरान को सपोर्ट करेगा और उससे इजराइल के लिए खतरा बढ़ेगा। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इजराइल नहीं चाहता कि किसी सूरत यूक्रेन की ये जंग बंद हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है वो बिल्कुल हार चुके हैं, डट चुके हैं। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात कर ली है, ज़ेलेंस्की को वो समझा रहे हैं कि आपको ये फैसला करना पड़ेगा, दस्तखत करने पड़ेंगे। दूसरी जानिब यूरोप को भी जितनी मफाद है, असल में यूरोप को फायदा है, नुकसान नहीं है, क्योंकि रशिया से जो गैस जाती है यूरोप के लिए वो बहुत बड़ी है। अगर रशिया गैस बंद कर दे तो पूरी यूरोप की जो है वो आंखें निकल आएंगी। तो इस सारी सूरत हाल में अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी स्टेज पर खड़े होकर फंस चुके हैं। आप अंदाजा करें कि कितनी कोशिश की उसने डील मेकर बनने की, पीस मेकर बनने की, लेकिन लगता है कि जो इंटरनेशनल ताकतें हैं वो किसी सूरत डोनाल्ड ट्रंप को कामयाब नहीं होने देंगी।